पल बरसी गरजत तरजी डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी कबहू क दूसरी ओर। जो स्वाति नक्षत्र में बादल बरसते हैं तो एक चातक नाम का पक्षी होता है, चकवा चकोर आप कहते हैं, तो वह चातक नाम का पक्षी स्वाति नक्षत्र की ही बूंद उसी मेघ का जल पीता है, शेष पूरे मास उपवास करता है। किंतु जब वह बरसता है प्रेम, उसका जो प्रेमास्पद है वह बादल स्वाति नक्षत्र के दिन अगर कभी बरसता है तो साधारण नहीं बरसता, उपल बरसी ओले गिराता है, उसके पंखों पर गिरते हैं आकर। वह अत्यंत कष्ट पाता है पक्षी कि इससे तो हम प्रेम करते हैं, इसका जल पिए बिना हम, इसका जल हमें नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रहेंगे, इसके लिए तो हमने इतनी प्रतीक्षा की और बताओ ये आया भी तो हमको मार रहा है। उपल बरसी, उपल कहते हैं पत्थरों को, तो वो जो ओले बरसते हैं उन्हें यहाँ उपल कहा गया है। गरजत तरजी, और जो गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं, चंचला ये दामिनी, ये जो बिजली कड़क रही है, इस प्रकार से उसको डांटता फटकारता भी है, बुरी बुरी आलोचनाएं करता है। डारत कुलिस कठोर, जैसे वज्रपात कर रहा हो उसके ऊपर, इतना कष्ट उसको होता है चातक पक्षी को। चितव की चातक मेघ तजी कबहू को दूसरी ओर, किंतु वह चातक पक्षी अपने उस प्रेमास्पद के इन सारे व्यवहारों को, प्रतिकूल व्यवहारों को सहन करके भी दूसरी ओर नहीं देखता। चाहे नीचे गंगा जी बह रही हो, उनका जल नहीं पिएगा, पिएगा तो उसी का जल। इस प्रकार वो प्रेम का निर्वाह करता है जीवन भर। उस पक्षी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामी जी भी चुप नहीं रहे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत हूं लगी न खोच। एक व्याध, एक बहेलिया था, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक चातक नाम के पक्षी को बैठा हुआ देखा वृक्ष पर और उसने आघात किया, सीधे जाकर उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। और जब लगा बाण तो वह नीचे वृक्ष गंगा जी के तट पर था, सीधे वह जल में गिरा, गंगा जी के जल में, और गिरा तो मरते समय उसको ये ख्याल आया, मन में विचार आया कि चलो मर तो रही हैं, गंगा जी का तट है, मुख में गंगा जल जाएगा, गंगा जी में ही देह विसर्जित हो जाएगी, तो चलो हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी। किंतु अगले ही क्षण उसे होश आया, अरे अभागे, तू जीवन भर तो अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा करता रहा, उसी का जल पी पी कर जीवन निर्वाह करता रहा। आज अंतिम क्षणों में तुझे गंगा जी के जल पान करके मोक्ष की कामना जाग गई, धिक्कार है तेरे प्रेम को। उलटी उठाई चोंच, उसने चोंच जल से बाहर निकाल दी और खड़ी करके गंगा जी का जल अपनी चोंच में जाने नहीं दिया कि नहीं चाहिए हमें, मरते दम तक उसने प्रेम के पवित्र पट पर, उस वस्त्र पर धब्बा नहीं लगने दिया। इस प्रकार मरते मरते भी उसने प्रेम के पवित्र बंधन को निभा दिया। ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें। ऐसा होता है प्रेम।